तो हेलो गाइज, मैं आज आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि यूनिट अगर देखा जाए तो जो लेंथ होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। वहीं अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर मास का यूनिट हम जानते हैं केजी होता है अपॉन जो वॉल्यूम होता है। जैसे क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। वहीं अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, टाइम टाइम होता है सेकेंड, तो यहाँ पर फिर सेकेंड हो जाएगा। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है। आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते तो स्क्वायर मीटर में होता है, फिर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है कि नहीं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर। मतलब कि हम जानते हैं एल इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं। अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो फिर इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मतलब मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का था, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वर्क क्या होता है, वर्क होता है जूल अपॉन कैलोरी। और एनर्जी क्या होता है, जूल अपॉन कैलोरी। फोर्स का अगर हम यूनिट देखें तो फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं, और जो प्रेशर होता है उसे हम पास्कल में नापते हैं। फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, और पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। और वेट की बात करें तो वेट न्यूटन और किलोग्राम इनमें भी इन्हें लिखा जा सकता है। हीट की बात करें तो हीट का होता है जूल पर कैलोरी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि केल्विन में और सेल्सियस में। 0 डिग्री सेल्सियस जो है मतलब 273 केल्विन के इक्वल होता है, हम जानते हैं। रेजिस्टेंस हम देखें तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को आई के द्वारा दर्शाया जाता है, इसका जो मात्रक होता है, विद्युत मात्रक, वो एम्पियर होता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो होता है वो किलोवाट हावर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किलोवाट और वॉट। चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलाम्ब होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें तो इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करें तो फिर इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 अपॉन फोकस होता है। ये रेसिप्रोकल ऑफ द फोकस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। तो ये क्या हो जाएगा, फिर डायोप्टर हो जाएगा। डेप्थ ऑफ सी ए को हम किसके द्वारा दिखाते हैं, फातम के द्वारा। ओजोन को, ओजोन की जो मोटाई है वो हम किसके द्वारा मापते हैं, डॉप्सन के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो बेक्यूरिल तथा क्यूरी होती है। अब हम विटामिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एयरफोर्स में कई बार पूछा जाता है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि बी और सी, और दूसरे होते हैं जो फैट और कार्बनिक सॉल्यूशन में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टोटल विटामिन जो 13 हैं, बी के जो हैं 8 टाइप होते हैं। बी के कितने टाइप होते हैं बच्चों, 8 टाइप होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी है, विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, सी है, डी है, ई है, के है। और अगर हम इसके साइंटिफिक अगर नेम की बात करें तो देखो, ए जो है ना, ए को रेटिनल, बी को थायमाइन, B2 को राइबोफ्लाविन, और B12 को साइनोकोबालामिन, और सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड, तथा डी को हम काल्की फेरोल, तथा ई को हम टोकोफेरोल, और के को फिर फिलोक्वाइन भी कहते हैं। अब इससे डिसीज़ की बात करना, अगर ए की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और बी से हम याद रखेंगे बेरी बेरी, मतलब कि ये बेरी बेरी जो है एक हमारे जो है ना बेरी बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। B12 की बात करें तो B12 जो होता है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। B12 जो है वो एनीमिया हो जाता है, जैसे कि आपने देखूंगा कि हीमोग्लोबिन जो रहता है उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। सी से हमेशा स्कर्वी ध्यान रखना, C फॉर स्कर्वी। एंड डी से फिर रिकेट्स आ जाता है। और डी की हम कमी कहाँ से, सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त करते हैं। ई की बात करें तो ई जो है वो जो रिप्रोडक्शन पावर है उसको कम कर देती है, अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा। और के क्या होता है, के जो होता है ना वो रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। अब हम देखो डिसीज़ की बात करें तो जो वायरस से होने वाला जो डिसीज़ होता है वो एड्स से होता है। और डेंगू फीवर भी वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होता है, रेबीज मतलब जो कुत्ते उत्ते काट लेते हैं वो भी वायरस की वजह से होता है।
मीसलेस जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। जो पोलियो जो होता है जिसमें पैर हमारे काम करना बंद कर जाते हैं वो भी वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है। और जो ट्रैकोमा है वो भी वायरस के द्वारा होता है। अब हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया का क्या है? टेटामस वही बैक्टीरिया। टाइफाइड जो होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्लेग द्वारा होता है, ठीक है। कोलेरा, टीबी, वॉपिंग कफ, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। अब फंगस की बात है तो फंगस देखो रिंग वर्म होते हैं। फंगस की वजह से एथलीट्स फुट, ये भी अस्थमा, बाल्डनेस, ये सब फंगस की वजह होता है। और जो प्रोटोजा है, प्रोटोजा की वजह से मलेरिया होता है, काला जार होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, डाइसेंट्री होता है और पायरोहिया। अब यहाँ पर देखो कुछ जीके नॉलेज देखो देख लेते हैं। हेमोफीलिया कैसे कहेंगे? प्रॉब्लम इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में अगर हमें कमी महसूस होगी तो उसे हेमोफीलिया कहते हैं। अब दूसरी बात करें, गोइटर डिसीज क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर डिसीज हो जाता है। डायबिटीज क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? ऑस्ट्रेट की होती है। लॉन्गेस्ट सेल किसकी होती है? नर्वस सिस्टम और सेल की होती है। पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एवरेज ह्यूमन बॉडी कितना वाटर कंटेंट करते हैं? 6.8 लीटर ऑफ ब्लड। ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और ग्रुप ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। डिफेंसिसी ऑफ रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं? क्या काउस है? डिफेंसिसी अगर हमारे अंदर आरबीसी हो जाए तो इसे एनीमिया कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होता है? इनेमल होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 से 80 होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे हम कहते हैं अति तनाव। टोटल बोन जो रहता है वो 206 होती है हमारे अंदर। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो कि वृद्धि हार्मोन का जो स्त्रावण करती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी वो होता है लीवर। और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और जो फंक्शनल यूनिट जो लंग्स की रहती है वो क्या होती है? फोलिकल होता है, मतलब कि कोपिका, ठीक है। तथा इसके अतिरिक्त वो पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। तो वोल्ट मीटर का जो वो विद्युत विभवांतर को मापता है कि किसी भी सर्किट में विद्युत विभवांतर कितना। तथा वह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं। तो करंट जांचने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। तथा वह ये भी पूछता है कि सोनार का क्या उपयोग होता है। तो हम जानते हैं सोनार में जो है साउंड वेव के टेक्निकल पर वो वेस होती है। तथा जब वो अंदर जाती है पानी के तो फिर वो जो है ना डिटेक्टिंग करती है जहाज़ों को। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। स्टॉप।